मोटी सी चैन पहनते हैं भोलेनाथ। पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे व्याला, पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे व्याला। अच्छा, तुम्हारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, नाग रिपुछाला पहनते हैं, नाग की माला और शेर मृग छाला धारण करते हैं। अच्छा, और क्या बोले कौन सी गाड़ी से चलते हैं भोलेनाथ? बोले मायके तुम्हारे काहे से जाते हैं? कौन सी गाड़ी रखे हैं? बोले मेरे पति के जो गाड़ी है उसका पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता। बोले कौन सी गाड़ी है? हाँ, नंदी बैल चढ़ी आवेला, नंदी बैल चढ़ी आवेला हमारे दूल्हा, नंदी बैल चढ़ी आवेला हमारे जोगिया, नंदी बैल चढ़ी आवेला हमारे दूल्हा, नंदी बैल चढ़ी आवेला हमारे जोगिया। ए हमारे जोगिया हो हमारे दूल्हा, ए हमारे जोगिया हो हमारे दूल्हा, ए हमारे जोगिया हो हमारे बोले बाबा, डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। बोले इनके मित्र कौन है? भोलेनाथ के मित्र कौन है? बोले इनके मित्र और इनकी सहेलियां बहुत अच्छी हैं। कौन है इनकी सहेलियां? संग भूत बारियात और जोगनी जमात, संग संग भूत बारियात और जोगनी जमात। कैसे हैं देखो, कौन है इनके साथ में? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जोगनी, ये सब इनके साथी हैं। अच्छा, बोले मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? शंकर भगवान मोबाइल कौन सा चलाते हैं? भाई टाइम कैसे पास होता है व्हाट्सएप फेसबुक से? हाँ, बोले क्या चलाते हैं? तो हरदम क्या करते हैं? तो हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया, हरदम राम नाम गावेला, हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। ए हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, ए हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, ए हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया, ए हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू बजावेला, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम बजावेला हमारे जोगिया। जोगिया इतना फायदा है, इससे शादी करके बड़ा फायदा है। बोले क्या? न पानी की चिंता न किसी चीज की चिंता।
ऐसा घर है मेरे पति का जहां एक दिन सबको आना पड़ता है। इतना अच्छा घर है जहां एक दिन सबको आना पड़ता है। ऐसा मेरा भोलेनाथ घर बनवाता है। और दानी ऐसा वैसा नहीं है, सोने की लंका दे दीनी बिना विचार के। और मेरा बम बम भोला देता रे भैया छप्पड़ फाड़ के। सब देव देते हैं तो देख के देते हैं कितने लायक है, और भोलेनाथ ये नहीं देखते कि लायक है कि ना लायक है। दो इसको चलो, इतना नहीं, जो इनका घंटा चुरा लेता है ना मंदिर का, उसको भी वरदान देते हैं। हाँ, घंटा चुराने वाले को इसका मतलब ये नहीं कि आज ही जाके मंदिर का घंटा चुराने लगो उसको भी वरदान मिले। नहीं, मार्कंडे मंदिर वाले पंडित जी कहेंगे कि कल बोले थे सांवरिया जी कि मंदिर का घंटा चुराने से भोलेनाथ वरदान देते हैं, तो हमारे मंदिर का लोग घंटे चुरा ले गए। हाँ, तो समस्या हो जाएगी ना। तो निवेदन करूं, भोलेनाथ इतने भोले हैं, एक भक्त इनका भस्मासुर हुआ, उसने वरदान मांगा कि हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हम जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, बोले प्रैक्टिकल करो भोलेनाथ से। वो भोलेनाथ से प्रैक्टिकल करना चालू किया, भोलेनाथ दौड़ना चालू किए। बोले तो हमसे ही ट्राई कर रहा है। तो ऐसे हैं शंकर भगवान। बोलो राधे राधे। आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं ना, भोलेनाथ दिन भर राम राम गाते हैं। राम राम गा के उनका टाइम पास होता है। अब आप लोग मोबाइल चलाते हैं। अच्छा, सब लोग मोबाइल चलाते हैं ना, चलाते कितने लोग स्मार्टफोन आजकल चलाते हैं? हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं चलाता, सब लोग चलाते हैं ना। अच्छा, हमारे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? बस आगे आगे, बाकी लोग नहीं। हमारे चैनल को पंकज सांवरिया वृंदावन यूट्यूब में डाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जितनी कथाएं ना आप लोगों को पूरी घर में मिलेगी, और हमारी पिछली जो कथाएं हो चुकी हैं या आगामी जो कथाएं लाइव रहती हैं वो आपको घर बैठे कथाएं सुनने के लिए मिलेंगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे सब लोग कथा का लाभ ले सकें, सबको कथा सुनने को मिले। सब सुनेंगे ना, उसका भी पुण्य होता है। कथा कहीं से कोई सुनेगा, इस कथा को लाइव टेलीकास्ट किया गया है, जो अपने घरों से बैठ के देख रहे हैं, पूरा फल उनको मिल रहा है। तो उस कथा सुनने का फल उनको, लेकिन सुनाने का फल गुप्ता जी को मिल रहा है। 50% उनका फल इनके हाथ में जाएगा। तो आप लोग भी जब शेयर करेंगे ना लोगों को, उसका फल आपको जाएगा। जब लोग देखेंगे और उनसे कहोगे आप भी करो, तो ये उसका भी आपको कुछ परसेंट आएगा। ये परसेंट वाला है भगवान की भक्ति। जितने लोगों को आप जागृत करोगे कि भगवान के भक्त बनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, उतना पुण्य आपको मिलेगा। बोलो राधे राधे। देखिए, घड़ी ऐसी है, ये चलती रहती है, बीच में रुकती भी नहीं है। एक आध घंटे के लिए रुक जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। आदरणीय सुखदेव जी ने पूछा, गुरुदेव क्या कोई बालक भी भक्त हुआ है? क्या कभी किसी बालक को भगवान मिले हैं? तब सुंदर ध्रुव जी का चरित्र बताए। ध्रुव चरित्र आप लोगों ने खूब सुना है। ध्रुव कौन है, कैसे मिलता है, किस प्रकार से ध्रुव जैसा बेटा आता है, थोड़ा ये समझिए बस। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वसुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानुपाद नाम के दो भाई थे। प्रियव्रत और उत्तानुपाद नाम के दो भाई थे। पहले उत्तानुपाद का अर्थ सुने। उत्तानुपाद का अर्थ होता है पूर्वे उत्तमे यस्य पादाः तस्य नामः उत्तानुपादाः। जिसका जन्म के पहले ऊपर की ओर पैर, सर नीचे की ओर हो, वो उत्तानुपाद। हम सब उत्तानुपाद हैं। हम सब जब मां के गर्भ में होते हैं तो उल्टा लटके रहते हैं। उत्तानुपाद के पत्नी का नाम था सुनीति। क्या? सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है सु माने सुंदर, शास्त्रवत, नीति माने आचरण।
अथवा सु माने सुंदर, नीति माने शास्त्र। जो शास्त्र सम्मत आचरण करे वो सुनीति। और इसके कोई गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ तो इसने दूसरा विवाह किया। कौन सा? स्वरुचि से। स्वरुचि का अर्थ होता है स्व माने अपने, रुचि माने अनुसार, अपने मन से। स्वरुचि माने अपने अनुसार। तो स्वरुचि जो हम करें वो सही है, शास्त्र कहे अच्छा हो या बुरा हो, वो स्वरुचि। स्वरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है जो लड़ता है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है। कहने का मतलब है कि यदि माता पिता भक्ति के आचरण पे चलेंगे, धर्म के प्रति चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो ध्रुव जैसा बालक आएगा जो 21 पीढ़ियों को तारने वाला होगा। ध्रुव जैसा बालक आएगा जो 21 पीढ़ियों को तारेगा। महाराज दोनों का जन्म हुआ। उत्तानुपाद के गोद में उत्तम बैठे थे। ध्रुव जी भी बैठने के लिए गए, उत्तानुपाद ने बैठा लिया। लेकिन जो सौतेली माता सुनीति स्वरुचि थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और गिरा करके कहती हैं, तपसाराध्यवालम तस्यैवानुग्रहेण में सात गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। कहा कि तपस्या करो, तपसाराध्य बालम, बेटा जाओ तपस्या करो। और तपस्या करना भगवान मिल जाए ना तो उनसे कहना कि हम स्वरुचि के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। स्वरुचि ने भगवान की तपस्या करने के लिए कहा, ये गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि स्वरुचि अपने गर्भ को भगवान से ज्यादा बता रही है कि पहली बात भगवान मिल जाए और जब मिल जाए तब उनसे मांगना। अरे भगवान मिलने के बाद कुछ मांगने की जरूरत होती है। इसने कहा मांगना। ध्रुव जी को डांट के भगाया और जब डांट के भगाया ध्रुव जी अपनी मां के पास आए। सुनीति ने समझाया, बेटा रोते नहीं, जाओ, मां ने ठीक तो कहा है। एक मैं तेरी अभागन मां हूं कि तुझको तेरे पिता की गोद में नहीं बैठाई, और एक तेरी मां स्वरुचि है जो परम पिता की गोद बता रही है। जाओ उसकी गोद में बैठो, जाओ उसकी गोद में बैठो। देखिए परम पिता की गोद मां वो है जो बेटे को अच्छाई के मार्ग पर भेजे। बेटा कोई उसके बेटे को मार दे और मां कहे अगर तुझे मिले फेंक के पत्थर मारना, वो मां नहीं हो सकती, वो पूतना है। कौन है? अपने बच्चे से प्रेम करे और दूसरे के बच्चे से द्वेष करे, वो साक्षात पूतना मौसी है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो सब हमारी माताएं सुनीति के समान है। सब अपने बच्चों से और दूसरे के, अपनों बच्चों को कम प्रेम करते हैं, दूसरे के बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ सही है ना? तो महाराज चले, मां ने आशीर्वाद दिया, मां मंगलम तात्परे सुसंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुख तस्ता। जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव जी चले, आगे गुरु जी मिले, आगे नारद जी मिले। नारद जी ने देखा इतना तेज है, चमक रहा है इसका मस्तक। कौन है भाई? जरूर ये किसी छत्री का बालक है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगा न मृत्यता। जरूर किसी छत्री का बालक है। अच्छा नारद जी ने कहा क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बोले भगवान कहाँ? बोले जंगल में। नारद जी ने कहा जंगल में शेर चीता भालू रहते हैं, तुम जाओगे नाश्ता कर लेंगे तुम्हारा, वहां कोई नहीं रहता। अच्छा फिर कौन रहता है? बोले वहां कोई नहीं। फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? ध्रुव जी से पूछा नारद जी ने, नाम क्या है तुम्हारा? बोले ध्रुव। ध्रुव जी ने पूछा आपका क्या नाम है? बोले नारद। बोले झूठे, झूठ बोलते हो, तुम्हारा नारद नाम है।
आज तक जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिले, और आप मुझको मिलने के बाद कहते हो भगवान नहीं मिलेंगे, वहां जंगल में शेर चीता भालू मिलेंगे। गुरु जी ने कहा चेला बढ़िया है, चेला पक्का है, माला जपने वाला है। पहले के गुरु जी देखते थे कि चेला माला करेगा कि नहीं। पहले के गुरु जी क्या देखते थे, चेला माला करेगा कि नहीं। आज के गुरु जी देखते हैं चेला माला माल करेगा कि नहीं। हा? मैंने बताया था ना कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ता है। हम लोग गुरु बनाते हैं, कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। समय हो गया, 5 मिनट में कथा को विश्राम। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, जिसमें दीक्षा संस्कार होता है। वैसे गुरु तो जहां से शिक्षा मिल जाए वही गुरु है, लेकिन ये शिक्षा गुरु है, शरीर के गुरु हैं। लेकिन आत्मा का गुरु एक होता है, जो हमारे कान में हमको मंत्र देता है, जो हमारे कान फूंकता है। अर्थात गुरु वो है। गुरु का हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है? बोले गुरु हमारे जीवन का वो है जो भगवान से मिला दे। अर्थात गुरु कौन है? ड्राइवर है। गुरु की उपमा ड्राइवर से दी गई है कि गाड़ी बहुत अच्छी हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, लेकिन चलाने वाला यदि बढ़िया ना हुआ तो गाड़ी भी टूटेगी, बैठने वाला भी टूटेगा, हाँ? और चलाने वाला भी टूटेगा, गाड़ी भी टूटेगी, बैठने वाला भी टूटेगा। लेकिन यदि गाड़ी अगर किसी प्रकार से बिगड़ी भी हुई, चलाने वाला बढ़िया हो तो मंजिल पहुंचा देगा। तो गुरु होता है जीवन में ड्राइवर, जो हमको यहां से ले जा करके जीव को ब्रह्म से मिलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, गुरु। अथवा गुरु होता है गवाह, हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका गवाह। भाई कोर्ट जाओ, कोर्ट में बिना गवाह के केस फाइनल नहीं होता। जिसके पक्ष में गवाह होता है उसी के पक्ष में फैसला होता है। आपने क्या किया? बोला मैंने बड़ा दान किया, मैंने बड़ा पुण्य किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोले गवाह लाओ। अब गवाह तुम्हारा कोई नहीं है। तो गवाह कौन होता है? गुरु, जो वहां गवाह देता है इसने एक गिलास पानी प्यासे को पिलाया है, भूखे को भोजन करवाया है। गुरु गवाह होता है। तो जीवन में गुरु कौन होता है? गवाह। तो गुरु एक बार बनता है, बार बार नहीं। इसलिए बड़े भाग्य से गुरु की कृपा मिलती है। ऐसा नहीं कि जहां मन पड़े वहीं गुरु बना लो, जब मन पड़े तब गुरु बना लो। एक मैया थी, वो मैं कथा कहने गया तो मैया की उम्र थी लगभग 65 साल। तो मैया ने कहा लाला मैं थारे को गरु बनाना चाहूं। मैंने कहा मैया मो को गरु बनावेगी? ने कहा हाँ लाला गरु बनाऊंगी। मैंने कहा इतनी उम्र है गई आज तक गरु ना बनायो? बनाई। कब बनाई? बोले बचपन में बनाई। 20 साल तक गुरु जी के दर्शन होते रहे, 20 साल बाद गुरु जी पधार गए। अब लाला गुरु बिना ज्ञान को ना हो सके। लाला मैंने फिर गरु बनायो, और जब गरु बनायो शादी है गई। बाकी बाद 15 साल 20 साल गुरु जी रहे, हर साल गुरु पूर्णिमा में जाती, दर्शन करती। 20 साल बाद वो भी चले गए। फिर गांव में कथा हुई, तो कथा में मैंने फिर गरु बनायो। गरु बिना ज्ञान को ना हो सके, मैंने गरु फिर बना लिया। अब गरु बनायो तो 10 साल तक वो भी जिंदा रहे, उसके बाद अब वो भी मर गए। तो लाला मैं थारे को गुरु बनाना चाहूं। तो मैंने कहा मैया तू जिसको जिसको गुरु बनाई वो चल दिया। मैंने पूछा मेरा भी नंबर आ गया क्या? भाई तूने जिसको जिसको गुरु बनाया वो चल दिया, मैंने मेरा नंबर आ गया क्या? मैंने कहा मैया मुझको माफ कर, मुझको भी बहुत कथा कहना है। तुझको गुरु, तेरा गुरु बन जाऊंगा तो मैं ही चल बसूंगा कुछ दिन में। मैंने कहा मुझको कथा कहने दे कुछ दिन। निवेदन करूं शिक्षा जहां से मिले वो गुरु है, जो हमको प्राथमिक शिक्षा में, नर्सरी में, माध्यमिक में, हाई स्कूल में, कॉलेज में
पढ़ाता है वो गुरु है, लेकिन शिक्षा दीक्षा गुरु जो हमारे कान में मंत्र देता है वो हमारा दीक्षा गुरु है। गुरु बनाया आदरणीय ध्रुव जी ने और द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं और कुछ दिन बाद मंत्र भूल गए, गुरु बाबा को भी भूल गए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र का निरंतर जप करें। भाई पेड़ लगाया, यदि पानी नहीं डाले सूख गए तो काहे के लिए लगाए फालतू, उसका प्रायश्चित अलग से लगता है। ऐसा भी नहीं कि नए नए चेला बनो तो खूब माला जपो और जब चेला धीरे धीरे गुरु मंत्र का नशा उतर जाए बस समाप्त। ऐसा नहीं, जब नए नए चेला बनो तो कम पूजा करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, अपने क्रम को बढ़ाना चाहिए, बढ़ते क्रम में चलना चाहिए। लेकिन हम लोग जब नए नए चेला बनेंगे तो तिलक लगाएंगे, मंत्र जपेंगे, कंठी बांधेंगे, जैसे जैसे समय बीता, 1-2 साल हो गया तो फिर भुला दिए सब। मंत्र वो भूल गया, गुरुओ बाबा भूल गए, सब भूल गया कुछ दिन में। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है ना, ऐसे ही गुरु की संपत्ति में जो गुरु भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उसमें वो शिष्य के पास जाता है। भाई जो बाप कमाता है बेटा के पास जाता है, बेटा ही तो पाता है उसको। ऐसे गुरु भी जो धर्म कर्म करते हैं उसका फल शिष्य के पास जाता है। तो गुरु भजनानंदी को बनाओ, वैभव देख करके नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वैभव देख के बनाओगे तो गुरु के अंदर लालच ही पाओगे, और चेला भी सोचेगा गुरु जी के बढ़िया हमसे कुछ लेंगे तो है ही नहीं। तो मैंने कहा था ना कि गुरु के अंदर लोभ का गुण ना हो और चेला के अंदर समर्पण की भावना रहे। बोलो राधे राधे। तभी जीव का कल्याण है, अन्यथा नहीं। तो महाराज आदरणीय ध्रुव जी गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र लेके कहां गए? यमुना जी के किनारे मथुरा में मंत्र जप करने लगे। तत्रात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि। यमुना जी के किनारे जाकर के मंत्र का जप करने लगे। और जब मंत्र का जप करने लगे ना तो कैसे, ऐसे नहीं कि नए नए चेला बने तो खूब, देखिए कैसे जप करना चाहिए। तिरातांते तिरातांते कपित्थ बादरायण। पहले महीने में कैसे जप किए? 3 दिन 3 रात तक भूखे रह के भजन करते, माला जपते, और तीसरे दिन उठते तो जाके फलों को तोड़ के खाते, फल ग्रहण करते, जल पीते, फिर भजन करते। 1 महीने में कितने दिन भोजन किए?